गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा हम जो चैप्टर कर रहे थे एग्जीक्यूटिव, उसी के एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का महत्व बताइए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है ना। तो इसका देखिए जरा आंसर। द प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल फंक्शनरी ऑफ द स्टेट। प्रधानमंत्री देश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली पद होता है। ही कैन बी कॉल्ड द रूलर ऑफ द स्टेट, और प्रधानमंत्री को राज्य का शासक कहा जाता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर and all the powers of the president are actually exercised by the prime minister। प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल होता है देश का, उसका अध्यक्ष होता है, और सारी शक्तियां जो राष्ट्रपति के नाम से एक्चुअली चलाई जाती हैं, उनको सभी को वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। ही कैन रूल द कंट्री in a way which he thinks is the best, और देश को वही देश के शासन को चलाता है, और जो ठीक समझता है देश के लिए वही वो करता है। ही इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द फेट ऑफ द स्टेट। वो देश की नीतियों को बनाने का, देश की फॉरेन पॉलिसी को बनाने का, देश के हर काम का वो निर्माण करता है। आर्किटेक्ट है, एक प्रकार से वो ही देश को चलाता है। द गवर्नमेंट कैन डू नथिंग अगेंस्ट हिज विल, और सरकार प्रधानमंत्री की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकती। अब आ जाए उसकी अपॉइंटमेंट पे, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बट while doing so the president is not having a free hand। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता। उसको ओनली दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज़ द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। वो केवल उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है और मेजॉरिटी प्राप्त होती है, उसी के लीडर को जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ पार्टी विच हैज़ गेन्ड मेजॉरिटी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति उस पार्टी को प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है जिस पार्टी को मेजॉरिटी लोकसभा में मिली होती है। इवन देन द प्रेसिडेंट इज नॉट फ्री टू अपॉइंट एनीबॉडी एज द प्राइम मिनिस्टर, और यहाँ तक कि उस पार्टी में से भी राष्ट्रपति किसी को भी जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। जिसको वो पार्टी अपना संसदीय दल का नेता चुनती है, उसी व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अंडर सच सर्कमस्टांसिस ओनली दैट पर्सन विल बी इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट हु कैन सीक द कोऑपरेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा। जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उसी व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित करता है। आफ्टर द 50th लोकसभा ऑफ इलेक्शन इन मई 2009, 15वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मई 2009 में नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड मेजॉरिटी इन द लोकसभा, किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं था। एज द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड डॉक्टर मनमोहन सिंह लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एज द प्राइम मिनिस्टर। 2009 के चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो यूपीए के अध्यक्ष थे, उसको जो है
उसको प्राइम मिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। इन द 16th लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2014 द भारतीय जनता पार्टी टर्नड आउट विक्टोरियस स्क्योरिंग मेजोरिटी इन द इलेक्शन। 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत प्राप्त हुआ, मेजोरिटी प्राप्त हुई और मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। और उस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया। टर्म ऑफ ऑफिस द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन 5 years, 5 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है। ही मे रिमेन इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज ही एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, और वो उसी समय तक उस पद पर रह सकता है जब तक उसकी पार्टी में उसको बहुमत प्राप्त होता है। इफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा loses confidence in the prime minister is to resign from the office। अगर प्रधानमंत्री या सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को रिजाइन करना पड़ता अपने ऑफिस से। ऑन द 11th April 1997 प्राइम मिनिस्टर एच डी देवगौड़ा resigned because his resolution of vote of confidence was rejected by the majority members of the लोक सभा। 11 अप्रैल 1997 को प्रधानमंत्री देवगौड़ा को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि उसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। सैलरी एंड अनाउंसेस, उसका वेतन और भत्ते क्या क्या है। द प्राइम मिनिस्टर गेट्स द सेम सैलरी अनाउंसेस विच आर पेड मेंबर्स टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। प्रधानमंत्री को भी वही सैलरी और भत्ते मिलते हैं जो संसद के दूसरे सदस्यों को मिलते हैं। ही आल्सो रिसीव्स ए कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस लाइक अदर एमपीज, उसको वही अनाउंस वही भत्ते मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलते हैं। इन एडिशन ही गेट्स ए सेंचुरी अलाउंसेस। ही इज आल्सो entitled to free official residence, free travels, medical facilities etc। उसको रहने के लिए रेजिडेंस, फ्री ट्रेवल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ और दूसरी जो मुख्य सुविधाएं होती हैं वो भी प्रधानमंत्री को सारी प्राप्त होती हैं। तो बेटा आज हमने की है उसकी अपॉइंटमेंट, उसका टर्म क्या है और उसकी सैलरी और अनाउंसिंग। कल हम उसके पावर और फंक्शंस करेंगे, कार्य और शक्तियाँ। तो ये क्वेश्चन आपने आज अपनी बुक पर करना है, ठीक है, और लर्न भी करना है। थैंक यू।